हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। यूपी आरओ एग्ज़ाम होने में अब आपके पास मात्र 5 दिनों का समय बचा हुआ है, ठीक है। यदि अभी भी आपको लग रहा होगा कि सर कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रहा है, टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं और अच्छे से रिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। इन बचे हुए 5 दिनों में ये महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक्स हैं, आप इनको कवर कर लीजिए। यकीन मानिए औरों से आप 40 से 45 नंबर आप ज़्यादा करके आएंगे, ठीक है। अगर आपने इन टॉपिक्स को अगर कर लिया तो आप 40 से 45 जो है नंबर आपको ज़्यादा ही यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ इन 5 दिनों में आप इनको प्लीज़ कर लीजिए, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो नेशनल पार्क है ना, नेशनल पार्क को अच्छे से कवर कर लेना। ध्यान देना कि यूपी के परिप्रेक्ष्य में और भारत के परिप्रेक्ष्य में जितने भी नेशनल पार्क है आपको एक नज़र इनको देख लेना है, ठीक है। कि जो नेशनल पार्क है यूपी में और जो है भारत में जो नेशनल पार्क है उनको आपको देख लेना है, ठीक है। वैसे ही आपको टाइगर रिजर्व जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनको देख लेना है, ठीक है। कौन सा टाइगर रिजर्व नया बना हुआ है, ठीक है, और कौन से टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश में है, कौन और कितने टाइगर रिजर्व जो है भारत में है, इसको जो है आपको देख कर ही जाना है, ठीक है। उसके बाद जो आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स को आपको देख लेना है कि स्थापना कब हुई थी, इसका वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता था, उत्तर प्रदेश में कितने वेटलैंड हैं और भारत में जो है कितने वेटलैंड हैं, यानी कि भारत में कितनी आर्द्रभूमियाँ हैं, उसको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक आता है आपको देश, ठीक है, राजधानी और मुद्रा से। यहाँ से आपके एग्जाम में कम से कम 2 सवाल बनते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, देश, राजधानी और मुद्रा से जो है यहाँ पे जैसे कि अफ्रीका के देश हो गए, ठीक है, एशिया के देश हो गए, इनको आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उनकी राजधानी आप देख लीजिए और मुद्रा देख लीजिएगा। 2 प्रश्न आपके यहाँ पे कन्फर्म है, ठीक है। उसके बाद जो जनजातियाँ हैं, देखो जो जनजातियाँ हैं यह भारत के परिप्रेक्ष्य में और विश्व के परिप्रेक्ष्य में दोनों देख लेनी है, ठीक है। ये देख लेना कि विश्व में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, या रफली तौर पर देख लेना है। लेकिन जो है ये भारत में पाई जाने जो जनजातियाँ हैं वो देख लेना है कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और यूपी में देख लेना है कौन कौन सी जनजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेना है जो है कि स्थानांतरित जो है आपकी कृषि है ना, देख लेना है कि जो स्थानांतरित जो कृषि है, ठीक है, जिसके हमारे यहाँ जैसे इंडिया में जो झूम की खेती बोलते हैं ना, झूमिंग कृषि बोलते हैं, तो वैसे जो है भारत में और विश्व में देख लेना है कि जो स्थानांतरित कृषि इसको क्या बोलते हैं, भारत में क्या बोलते हैं किन स्थानों पर, और जो है यहाँ पे विश्व में इनका स्थानीय नाम क्या है, ठीक है। और वैसे स्थानीय जो पावने हैं भारत और विश्व में, जो भारत में जैसे कि उत्तर भारत में जैसे लू चलती है, वैसे विश्व में बहुत सारी पावने चलती हैं, उनको इनको आपको एक नज़र में देख लेना है। भारत और विश्व के परिप्रेक्ष्य में इन दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पर देख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये देख लेना है कि लोकसभा में जो है, लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तर यूपी है, यूपी का लोकसभा में कितना प्रतिनिधित्व है, तो यूपी का जो है 80 जो है यहाँ पे 80 सीटें हैं लोकसभा की। तो ये देख लेना है किस राज्य से जो है कितने एमपी जो है चुने जाते हैं यहाँ पे लोकसभा के लिए। और वैसे ही देख लेना है कि कितने एमपी चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए। जैसे यूपी से जो है 31 एमपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए, तो इसको आपको देख लेना है, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो जो राज्य की विधानसभाएँ हैं, ठीक है, जो हाल ही में जितनी भी राज्यों में अभी चुनाव हुआ है विधानसभा में, उसको आपको देख लेना है। उसके बाद ये देख लेना है कि जो विधानसभा है उसमें कितनी सीटें हैं। जैसे यूपी विधानसभा में 403 सीटें हैं, ठीक है। ऐसे करके सभी जो है राज्यों की सीटों को देख लेना है। वैसे जो विधान परिषद वाले राज्य हैं, ठीक है, उनके राज्य देख लेना है और प्लस उनकी जो सीटों की संख्या है वो भी देख लेना है। जैसे यूपी में विधान परिषद है उसकी संख्या कितनी है, उसमें 100, उसमें जो विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या है उसमें 100 है यूपी में, ठीक है। ऐसे जितने भी राज्यों में विधान परिषद है उसको आपको देख लेना है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण आता है टॉपिक आता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि सतत विकास लक्ष्य। इसको तो आप जो है स्टार मार्क कर लीजिए, 4 से 5 स्टार कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न हर बार 1 से 2 प्रश्न आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, जो पर्यावरणीय महत्वपूर्ण अधिनियम है जो है इसको देख लेना है, ठीक है। जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, ठीक है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम है, ये सारे अधिनियम आपको यहाँ पर देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको जितने भी राज्यपाल हैं, ठीक है, जितने भी राज्यों के राज्यपाल जो नई नियुक्तियाँ हुई हैं उनको आपको जरूर देख लेना है। राज्यों के राज्यपाल से क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे जो संवैधानिक जो है आयोग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जैसे आपका निर्वाचन आयोग हो गया, ठीक हो गया, वित्त आयोग हो गया, ठीक है, लोक सेवा आयोग हो गया, ये सब क्या है, ये संवैधानिक संस्थान है, क्या है, संवैधानिक आयोग है। इनको आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। उसके वैसे क्या है गैर संवैधानिक आयोग, जैसे कि यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, ठीक है, और जो है आपका सीबीआई हो गया, ठीक है, सीबीसी हो गया, सब क्या है ये गैर संवैधानिक संस्था है। इनको आपको एक नज़र में यहाँ पे देख लेना है। वैसे क्या करना है आपको यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो है संस्थान और प्लस उनके मुख्यालय, जैसे डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, तो उसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, ये देख लेना है। जैसे डब्ल्यूटीओ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, ठीक है, यूनाइटेड नेशन हो गया, इन सब चीज़ों को आपको देख लेना है, ठीक है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें भारत में, तो भारत में भी क्या है कि भारत में बहुत सारे संस्थान हैं, ठीक है। भारत में बहुत सारे संस्थान हैं, उनके जो स्थापना वर्ष, जैसे आपने पूछ लिया, आपसे पूछ लिया कि जो ट्राई है, ट्राई की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। ऐसे सिडबी पूछ लिया कि सिडबी है, नाबार्ड है, जो है ये सब संस्थाएं हैं, तो इनका जो क्या करना है आपको
नाम याद कर लेना, स्थापना जो है वर्ष याद जरूर याद करना, इनका जो ईयर पूछ लेता है, ठीक है। जैसे पूछ लेता है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, ये पूछ लेगा आपसे, ठीक। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, ये पूछ लेगा। सिडबी की स्थापना कब हुई थी, ट्राई की स्थापना कब हुई थी, ये सारी जो है यहाँ पे इडाई की स्थापना कब हुई थी, ये सारे यहाँ पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जरूर कर लेनी है इन बचे हुए 5 दिनों में, ठीक है। उसके बाद आपको जनगणना है। देखो जनगणना क्या करना है, जनगणना आपको यूपी प्लस इंडिया, ठीक है। यूपी प्लस इंडिया का जनगणना पढ़ लेना है, प्लस उसका पीवाईक्यू जितने भी अभी तक का पीवाईक्यू है 10-12 साल का, उसको पीवाईक्यू आराम से उसको लगा लेना है, ठीक है। और उसके बाद अंतिम में क्या करना है, देखो अंतिम में क्या करना है आपको, अंतिम में क्या करना है, जैसे कि पॉलिटी हो गया, जनरल साइंस हो गया, यूपी जीके हो गया, इन सब का क्या करना है, आपको पीवाईक्यू लगा लेना है। अब आपके पास समय नहीं है कि इन सबको आप पढ़ें, इन सब का आप पीवाईक्यू लगा के अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। तो यकीन मानिए अगर इतना आप काम कर लेते हैं तो औरों से आप 40 से 45 नंबर आप ज़्यादा पाएंगे। ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आप अगर इन जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं, लगभग ये 18 से 20 टॉपिक हैं, अगर इनको आप कर लिए तो कम से कम आप जो है 40 से 45 नंबर जो औरों से ज़्यादा पाएंगे, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। आप जो है बचे हुए समय में उसको अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपका प्री आराम से यहाँ पे निकल जाए, ठीक है। क्योंकि आर ओ का जो है यहाँ पे कट ऑफ जो है निकालना है, ठीक है। जो प्री है उसका क्या निकालना है, सिर्फ कट ऑफ निकालना है, ठीक बात ध्यान रखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ कट ऑफ निकालना है, ठीक है। कट ऑफ निकालने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, 130 130 प्लस नंबर आपको यहाँ पर कट ऑफ निकालने के लिए चाहिए 200 में से, ठीक है। अगर 200 में से अगर आप इतने नंबर बन रहे हैं तो आप आराम से चिल मार के रिवीजन करिए, ठीक। अगर इतने नंबर नहीं बन रहे तो इन जितने भी टॉपिक्स हैं प्लीज़ 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 कवर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनते हैं, ठीक है। ये मैंने इसको जो है एनालिसिस किया है तब आपको बता रहा हूँ, इसको अच्छे से एनालिसिस किया, ठीक है। जो इसका ट्रेंड देखा तब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टॉपिक्स अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ इसको कवर कर लीजिए, ठीक है। यकीन मानिए आप जो है और उससे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे अगर इतना टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।